हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं देवा फिल्म के बारे में। जिस फिल्म को लेकर के वो कहते हैं ना कि अंदर थोड़ा सा डाउट था शाहिद कपूर के इंटरव्यू के चलते कि क्या ये फिल्म रोशन एंड्रूज की डायरेक्ट की गई पुरानी फिल्म ऑब्वियसली मुंबई पुलिस की रीमेक है भी या नहीं, जिस पर शाहिद कपूर का जैसे कि मैंने कहा इंटरव्यू निकल कर आया था इसी दावे के साथ कि ये फिल्म रीमेक तो नहीं लेकिन कुछ अलग सा कंटेंट देगी, जिसके पहले के टीजर ने लोगों को अच्छा खासा वो कहते हैं ना कि हाइप अप कर दिया था कि वो लोग इस फिल्म के कंटेंट के साथ खुद को कनेक्ट रखे। और फिर क्या था, उसका एक डिसेंट सा ट्रेलर मुझे लगता है कि अपनी हाइप लोगों के बीच बस ठीक ठाक से जनरेट करने में ही कामयाब हुआ है, क्योंकि वो सारी ऑडियंस थिएटर छोड़ ओटीटी पर ही इस फिल्म का अच्छा खासा वेट कर लेगी। यानी कि थिएटर में मैंने इस फिल्म को आधी अधूरी ऑडियंस के साथ ही सही एटलीस्ट देख तो लिया, जिसका डाउट ये था कि शो शुरू भी किया जाएगा या नहीं। लेकिन फाइनली ये ऑलमोस्ट 2.5 घंटे 2 घंटे 36 मिनट के आसपास रन टाइम की फिल्म है, जिसे अगर पुराने वर्जन से कंपेयर किया जाए तो पुरानी फिल्म 2.5 घंटे की थी। जिसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस फिल्म को मुंबई पुलिस से बार बार कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, वेल तो जवाब यही है कि ये फिल्म एक्चुअल में रीमेक जी हाँ उसी फिल्म की है, जिस पर बस डायरेक्टर ने अगर कुछ चीजों को चेंज किया है तो वो इंट्रो के लिए थोड़ा रहने देते हैं। जिसके पहले अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी देवा यानी कि शाहिद कपूर के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिस कैरेक्टर ने अपने ही दोस्त की मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली है, लेकिन फिर होता है उसका एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली जाती है और फिर क्या वो उस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, जिससे काफी कम समय में उसे री इन्वेस्टिगेशन कर वो कहते हैं ना कि खुद की याददाश्त भी वापस लानी है और इसके पीछे सब क्या कुछ चल रहा है उन सब का भी पता लगाना है। जिसमें अब ये सरफिरा सा पुलिस वाला कामयाब होता भी है या नहीं उसके लिए तो ऑब्वियसली फिल्म ही देखनी होगी, लेकिन अगर ओरिजिनल देख रखा है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका डाउट है मैं उसे क्लियर करूंगा। जिससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो जहां मेकर्स इस फिल्म के प्रमोशन यानी कि जब इसके टीजर और ट्रेलर निकल कर आए थे तो अच्छी तरीके से प्रमोशन वाले मूड में ही थे, जिन्होंने ठीक ठाक सा प्रमोशन करते हुए इस फिल्म की हाइप जैसे कि मैंने कहा इंटरनेट पर बनाने में अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन कभी कभी उनकी तरफ से कमेंट सेक्शन में रीमेक वाला जो नाम लिखा जा रहा है उसे डिलीट करवाओ, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती है। जानिए, इस फील्ड में अगर आप किसी भी उतना भी ज्यादा फ्रीडम नहीं दोगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिस प्रॉब्लम से मैंने खुद को किनारे करते हुए जी हाँ अगर अपना ऑनेस्ट टेक दे करके बताओ तो भाई साहब मुझे ये फिल्म कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई, जिसे मुझे जाकर के थिएटर में बैठ करके ऐसा लग रहा था कि मैं वही पुरानी फिल्म बस अच्छे विजुअल्स और अच्छी परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहा हूँ। जिसमें हाँ अगर चेंजेस की बात करूँ तो फिल्म के क्लाइमेक्स को चेंज किया गया है, जो देख करके खुशी हो रही थी। और इसके अलावा ये भी चीज पता चलती है कि दूसरा रास्ता भी होता है, बस मेकर्स उस पर अपना ऑनेस्ट टेक देकर बताए, जो कि इस फिल्म में दिया गया है अगेन कहूंगा अंत में। जिसके अलावा फिल्म के एडिटिंग के माध्यम से इस फिल्म को थोड़ा शुरुआत में मैं कह सकता हूँ कि अलग दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि लोग अपने दिमाग के घोड़े को उस लेवल पर ले जा करके ना दौड़ाए जिससे कि वो रीमेक वाला टैग समझ सकते हो। हाँ बिल्कुल वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हो अगर फिल्म रीमेक हो तो फिर उसे समझने में ज्यादा टाइम जाता नहीं, जो कि इस फिल्म के भी केस में मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था। हालांकि ट्रेलर में ये बात पता चल गई थी कि फिल्म मुंबई पुलिस की ही रीमेक है, लेकिन फिर भी मेकर्स ने शुरुआत में लोगों को थोड़ी अपनी चालाकी दिखा करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सा कंफ्यूज किया है, जो डेफिनेटली इस फिल्म में वो मासी वाली फील लेकर के आती है, ताकि मास ऑडियंस इस फिल्म को शुरुआत के फर्स्ट हाफ को ही देख करके डेफिनेटली एंजॉय करे, जो चीजें उनके लिए काम करती है लेकिन टुकड़ों में। बाकी ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा तो हाँ ये फिल्म आपकी वन टाइम वॉच की कैटेगरी की लिस्ट में आ सकती है, जिसे अगर आप चाहो तो खाली समय और टिकट का रेट रीजनेबल हो तो थिएटर जाकर के देख सकते हो, वरना घर पर बैठकर देखो। सलाह फिलहाल तो यही रहेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्शन स्केल में ही कुछ ज्यादा फोकस कर दिया। जिसके बाद जब बारी आई एडिटिंग की तो एडिटर ने कहा कि फिल्म जैसी है बस उठा करके यहाँ पटकेगे वहां पटकेगे, इस चीज को ध्यान में रख करके जो मिस्ट्री है उसे बिल्डअप करके एंड में लोगों के लिए रिवील करना है, जो हो सकता है कि कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो, लेकिन मेरे लिए वो सरप्राइज पूरी तरीके से मर चुका था। ऑब्वियसली रीजन फिल्म का ओरिजिनल वर्जन ही है, लेकिन अगर फिल्म को उस वे में थोड़ा अगर खुद वो डायरेक्टर काम करके बेटर बना रहा है तो उसके लिए तो मैं डायरेक्टर की तारीफ बस इस फिल्म के फिर से कहूंगा कि प्रोडक्शन और शाहिद कपूर को चूज करने के ऑप्शन के लिए करूंगा, क्योंकि इस कैरेक्टर की मैडनेस के साथ जो जस्टिफिकेशन शाहिद कपूर ने कर दिखाया है वो नो डाउट पृथ्वीराज कुमार ने अपनी प्रेजेंस के चलते ये बताया था कि पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं, तो दूसरी तरफ शाहिद कपूर और इस कैरेक्टर का खौफ लोगों के दिल में वो कहते हैं ना कि उसकी पास्ट लाइफ के चलते कितना ज्यादा था, वो फिल्म में ये कैरेक्टर दिखाने में कामयाब होता है। लेकिन फिर उसके बाद याददाश्त जाना और फिर इस कैरेक्टर में कई सारे चेंजेस अगेन इस कैरेक्टर के दूसरे साइड्स को ही दिखाते हैं, जिन दोनों चीजों को कवर फिल्म के फर्स्ट से लेकर के सेकंड हाफ तक किया गया है। लेकिन फिर से कहूंगा कि फिल्म आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ना देते हुए बस वो जो गाने हैं एब्रप्ट दे देती है। आई मीन जो वो 2 गाने थे वो, और इसके अलावा पूजा हेगड़े का कैरेक्टर, जिनकी इस फिल्म में शुरुआत में लगता है कि हाँ भाई एज अ रिपोर्टर जरूरत होगी, लेकिन उसके बाद ये लव
स्टोरी और जबरदस्ती का खिंचाव ऑब्वियसली इसके कैरेक्टर को ही लेकर के काफी ज्यादा अननेसेसरी सा, और भाई इस प्रॉब्लम को ला करके खड़ा कर देता है कि 2 घंटे 36 मिनट। सीरियसली इतनी बड़ी फिल्म तो नहीं बनानी थी भाई साहब। एक चीज दिमाग में डाल लेते कि आपने पहले पार्ट में वो चीजें डाल करके फिल्म को लेंथी और थोड़ा बोरिंग बनाया था, तो यहाँ पर भी आपने उसी प्रथा को फॉलो करते हुए फिल्म की लेंथ बढ़ा दी, जो कि अगर आप चाहते तो 2 घंटे के अंदर सिमट करके अपना काम निपटा देती। लेकिन नहीं भाई, लेंथ के चलते ये फिल्म डेफिनेटली मार तो खाती ही है। बाकी कहानी रीमेक के तौर पर मेकर्स को किस तरीके का कीड़ा काट रखा है वो मुझे समझ नहीं आता, और अगर आपने रीमेक किया है तो सामने बैठ करके सीधे सीधे बात करो, बकचोदी नहीं। क्योंकि जहां इस फिल्म को लेकर के इसके एंड के ट्विस्ट में 3 बार शूट्स करके एक्टर को उलझाने वाली बात निकल कर आई थी, भाई कोई भी सेंस नहीं बनाता। ओरिजिनल वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन खैर, अब जबकि फिल्म बन गई है तो यही कहूंगा कि बस वन टाइम वॉच वाली ही फिल्म है। जितनी ज्यादा हाइप बनी थी खास करके अगर एक्शन को लेकर के, तो उसे भी मार देना, क्योंकि उनमें भी डायरेक्टर ने ज्यादा कुछ वेरिएशन जैसी चीजें दिखाई ही नहीं है। यानी यहाँ पर डायरेक्टर के पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो चीजें थी, तो उन्होंने अपना वही सारा का सारा फोकस फिल्म के प्रोडक्शन में लगा दिया कि वो जितने अच्छे प्रोडक्शन से इस फिल्म को बना करके लोगों को दिखाएंगे, तभी जाकर के लोग इस फिल्म से थोड़ा कन्विंस हो गए। जिसमें हाँ कह सकता हूँ कि नई ऑडियंस को वो टारगेट करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पुरानी ऑडियंस जिन्होंने ये फिल्म देख रखी है, अगेन अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो उसे मार कर जाना, और अगर जाने का मूड नहीं है तो इग्नोर कर दो। फिलहाल तो सलाह यही है। जिसके बाद इस फिल्म को रेटिंग की कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो जी नहीं, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत है ही नहीं। सीधे मुद्दे की बात करूँ तो मास ऑडियंस के लिए ये फिल्म सीधे सीधे B+ की कैटेगरी की बनती है। तो वहीं क्रिटिक्स रीमेक और जिस तरीके का इस फिल्म का प्रोमो चल रहा है उस हिसाब से तो इसे एक ही कैटेगरी में रखेंगे। तो वहीं मैं अपने पर्सनल ओपिनियन यानी कि ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से करूँ। अगेन फिल्म के वर्क को देख करके, प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से तो B की रेटिंग बिल्कुल ठीक रहेगी, वरना B- वाली कैटेगरी में पकड़ कर बैठा था। लेकिन खैर, फिल्म ने अपनी वो इज्जत बचा ली। और अगर ऐसे में मैंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी होती तो उस हिसाब से रेटिंग, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ अलग देता, तो जी नहीं, रेटिंग बिल्कुल उसी पोजीशन यानी कि B की कैटेगरी की ही रहती, जिसके सारे रीजन मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन खैर, ये तो था मेरा एक्सपीरियंस देवा फिल्म से रिलेटेड, जिस पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।